यहाँ जातिगत जनगणना हुई 2011 में। सही, यूपीए सरकार ने 2011 में पैसे दिए, जातिगत जनगणना हुई, जिसका रिपोर्ट की हमारी सरकार नहीं डिस्क्लोज कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? इस देश में 44 लाख जातियां हैं। अब एक टाइटल है चौधरी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, चौधरी जाट भी है, चौधरी ब्राह्मण भी है, चौधरी शेड्यूल कास्ट भी है, आंध्रा तेलंगाना में भी चौधरी कम्मा भी है, मैं वही कर रहा हूं, वो लिंगायत भी है। चौधरी मतलब गांव का जो चौधरी है। अब उसको जब कंप्यूटर में हम डालते हैं तो वो शेड्यूल कास्ट है कि शेड्यूल ट्राइब है कि ओबीसी है कि फॉरवर्ड है कि ब्राह्मण है, यही नहीं पता चलता है। इस देश में इतने फ्लॉ होने के कारण दूसरा क्या है कि जो दो धर्म है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये दोनों धर्म ये कहता है उसमें जाति नहीं है, ये कास्टलेस रिलीजन है, ये कहता है। आपने उसको डिवाइड किया, राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई, कहीं आ गई, आप उसको कहते हैं कि नहीं उसमें ओबीसी भी है, उसमें शेड्यूल कास्ट भी है, उसमें फॉरवर्ड भी है। और ये बिहार के जातिगत जनगणना में हमने देखा है कि उसको हमने जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड सब में हमने अलग किया। उस आधार पर यदि उन्हीं की बात मानी जाए, देखिए देश में क्या होने वाला है, जातिगत जनगणना के पीछे क्या तत्व है, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए अपने को। हम 15% रिजर्वेशन दिए हुए हैं शेड्यूल कास्ट, हम ये मानते हैं कि पूरे देश भर में 15% शेड्यूल कास्ट है। 7.5% हमने रिजर्वेशन दिया हुआ है शेड्यूल ट्राइब, तो 22.5% वो है। हम ये कह रहे हैं कि 18% के आसपास जो है मुसलमान है, इतना कह रहे हैं, तो 40% हो गया, 40-41% हो गया। सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और जैन, इस चार को यदि आप जोड़ लीजिए तो तकरीबन जो है 44-45% वो हो गया। सभी 14, जहां की सबसे कम फॉरवर्ड थे वो बिहार है। बिहार में सब कुछ के बावजूद भी 14% पर फॉरवर्ड आकर खड़े हो गए हैं। पूरे देश भर में फॉरवर्डों की आबादी लगभग 20 से 21% पूरी दुनिया मानती है। जैसे बनिया हमारे यहाँ जो है मारवाड़ी बिहार में ओबीसी है, लेकिन बनिया मारवाड़ी उत्तर प्रदेश में फॉरवर्ड है, तो मतलब उस हिसाब से 21%। तो टोटल 66% के बाद कितना परसेंट जो है ओबीसी बच जाता है? कितना बचता है यदि आप जोड़िए तो 40% से ज्यादा जो है, यदि मुसलमान को भी जोड़ देंगे। 27% रिजर्वेशन अभी ओबीसी को इसीलिए है कि वो 54% उनकी आबादी मानी हुई है मंडल कमीशन में। जैसे ही ये आएगा कि 40% 42% तक, मतलब मैं हाइपोथेटिकल बोल रहा हूं, तो कहा जाएगा कि ये 20% 22% पर लेके आओ, क्योंकि 27% का मतलब 54% का आधा 27% था। अब 42% का 40% का आधा जो है 20-22% होगा। ये 5% जो है ये रिजर्वेशन काट कर इंडी गठबंधन ये बेसिकली मुसलमान को देना चाहते हैं। आप कह रहे हैं जातिगत जनगणना के बाद ओबीसी रिजर्वेशन कम हो जाएगा, उसका कोटा कम होगा? 100% कम होगा। आज मैं आपके स्टूडियो में बड़ी गंभीरता के साथ ये बात बोलकर जा रहा हूं। और ये जो रिजर्वेशन कटेगा ओबीसी का, वो मुसलमान को जाएगा, और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन बांग्लादेश जैसा सिचुएशन पैदा हो जाएगा, ये देश खंडित हो जाएगा। और ये अटेम्प्ट कर्नाटक में, समग्र आंध्र में, तेलंगाना में हुआ रहा है, चाहे वो कोर्ट्स ने ना होने दिया हो, लेकिन बट ये जो पॉपुलर विजडम है उसके बिल्कुल विपरीत बात बता रहे हैं निशिकांत जी। राहुल गांधी बोलते हैं तो हमको लगता है कि अच्छा ये ओबीसी को ज्यादा देना चाहते हैं, कोटा बढ़ाना चाहते हैं। कामता प्रसाद सिंह गुरु जो व्याकरण के सब कुछ हुए, मतलब हिंदी व्याकरण जो कुछ भी हो, कामता प्रसाद सिंह गुरु जी का था। वो हमेशा कहते थे कि निशाने से ऊपर मारो नहीं तो वार खाली जाएगा। उनको मुसलमानों को रिजर्वेशन देना है तो उनको ओबीसी को भड़काना है।